किसान भाइयों, आपने तिल की गज्जक तो बहुत खाई होगी, और तिल को मिठाइयों के रूप में भी काम में लिया जाता है। तिल के ऐसे बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं, और जो तिल होता है उसका तेल भी खाया जाता है जो सुपाच्य और अच्छा होता है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं गजेंद्र, और आज हम जिस खेती के बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं वो तिल की खेती है। तो तिल की खेती गर्मियों में किस प्रकार की जाए, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें, और अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें जिससे यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक पहुंच सके। पिछले कुछ सालों से तिल की जो खेती है किसान के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। तिल की खेती करने वाले किसान ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इन दिनों बेस्ट क्वालिटी का जो तिल है उसके जो बाजार भाव है वो 15,000 रुपये प्रति कुंटल तक है। भारत में तिल की खेती रबी, खरीफ और जायद के मौसम में की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो खरीफ के सीजन में की जाती है। उस समय ज़्यादा उत्पादन होता है और खर्चा भी कम होता है, क्योंकि जो पानी का खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में जो तिल की खेती की जाती है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में की जाती है। तो किसान भाइयों, अगर किसान चाहे तो इसको कहीं भी बो सकता है, क्योंकि जो टेम्परेचर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का जो तापमान है लगभग बराबर रहता है। तिल एक नकदी फसल है जिसके मार्केट रेट अच्छे मिलते हैं। इसमें जो तेल की मात्रा है वो 50% के लगभग होती है। इसकी बुवाई मार्च अप्रैल माह में की जानी चाहिए, और सबसे पहले खेत की पलवार करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब खेत जुताई योग्य हो जाए तो उसमें खाद डालकर, जो बेसल डोज में किसान यूज करना चाहता है जैसे डीएपी, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिंक, सल्फर। जो सल्फर है किसान भाई तिलहनी फसलों में ज़्यादा यूज में ले, क्योंकि सल्फर का जो कार्य होता है वो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य होता है। किसान भाइयों, इसमें ऐसी कौन सी वैरायटी लगाई जाए जो एक अच्छा उत्पादन दे और उसी के साथ साथ जो उसके मार्केट रेट हैं वो भी अच्छी मिले। जो किस्म है वो गुजरात तिल 3 के नाम से आती है, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लगभग 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बीज की जो मात्रा है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसान भाई अगर इसको ज़्यादा या कम बोना चाहे तो बीज की मात्रा को उसी हिसाब से घटा और बढ़ा सकता है। बोते समय दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे पौधे स्वस्थ होंगे। जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर, और लाइन से जो लाइन की दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करता रहे, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें टेम्परेचर अप और डाउन होता रहता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, जब
तिल की फसल उगकर कंप्लीट हो जाती है तो उस समय जो खरपतवार नियंत्रण है वो अहम रोल अदा करता है। अगर किसान निराई गुड़ाई के से अगर खरपतवार को दूर करता है तो उससे जो पौधे हैं वो मजबूत, स्वस्थ और स्वस्थ फसल उत्पादन होता है। अगर किसान रसायनों की तरफ जाकर अगर तिल में खरपतवार नियंत्रण करना चाहता है तो किसानों को तिल बोने के लगभग 2 से 3 दिन पश्चात पेंडामिथिलिन 30% ईसी जो आता है उसका स्प्रे करना चाहिए। 1 लीटर पेंडामिथिलिन को 800 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से जो खरपतवार उगे हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, जब तिल की फसल में तिल का बनना स्टार्ट होता है, फूल आते हैं और जैसे जैसे मैच्योरिटी स्टेज पर आती है, पकने की अवस्था पर आती है, तो उस समय जो पक्षी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, पक्षियों के नियंत्रण के लिए किसान देसी तरीकों को अपना सकता है, जैसे कोई आवाज के जरिए किसी भी बर्तन को बजाकर, या फिर किसी जो जैविक तरीके होते हैं, बहुत सारे ऐसे जैविक तरीके हैं जिनके द्वारा किसान पक्षियों को कंट्रोल में ले सकता है। किसान भाइयों, इसकी कटाई करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब तक फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है तो उस समय तक किसान ये देख ले कि जो नीचे जो फलियां बनी हुई हैं वो खिल ना पाए, क्योंकि जो तिल की फसल होती है उसकी थ्रेसिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके जो पूले होते हैं उनको बांधकर और 5 से 6 पूले एक साथ रख दिए जाते हैं और उनको सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात हाथों या डंडों के सहारे से उनको पीट पीट कर तिल निकाला जाता है और उसके बाद सफाई करके मार्केट में ले जाया जाता है। तो काटते समय ये ध्यान रखें कि जो आपकी फलियां हैं वो खिले नहीं। दूसरा, जो पौधे का टॉप है उसमें फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है, किसान अगर उसको कच्ची अवस्था पर अगर काट देता है तो उसके ऊपर के जो कुछ जो फलियां हैं उनमें तिल पूरी तरह से नहीं पक पाता और जो क्वालिटी है वो घट जाती है। जो तिल की फसल है वो एक अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि शायद बाजार में जो तिलहनी फसल है, सबसे महंगी तिलहनी फसलों में तिल को अग्रणी स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि मार्केट में इसकी भारी डिमांड रहती है। इसके तेल को खाने योग्य माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। तिल की जब कटाई की जाए तो काटने के साथ तो उसके पूले बांधे जाएं और 5 से 7 या 10 हाईएस्ट जो पूले हैं उनको इस तरह से रखें कि जो हवा का आदान प्रदान है वो होता रहे। अगर हवा का आदान प्रदान होता रहेगा तो हमारे जो पूले हैं वो समय से सूखेंगे और लगभग 4 से 5 दिन पश्चात पूलों को पलटकर ये देख लेना चाहिए कि उसमें जो फलियां हैं उनका हिस्सा खुल चुका है कि नहीं। खुलने के पश्चात उनको डंडे हाथों की सहायता से जड़ा लिया जाता है और फूलों को फिर एक बार रखा जाता है। यह प्रोसेस लगभग 3 से 4 बार निरंतर किया जाता है, जिससे जो दाने हैं वो पूरी तरह से निकल जाएं। जब तिल पूरी तरह से निकल के कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात उसकी ग्रेडिंग, स्वस्थ दाने अलग हों, कुछ रोगग्रसित दाने या इंसेक्टों द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है वो दाने
अलग अलग कर लिए जाते हैं। अगर किसान उसकी ग्रेडिंग करके मार्केट लेके जाता है तो अवश्य ही उसको एक अच्छा मार्केट भाव मिलेगा। और जो कमजोर दाने होते हैं, किसान या तो उनको मार्केट लेके जाए या अपने घर खर्चे के रूप में तिल का तेल अगर काम में लेता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसान साथियों, पिछले कई वर्षों से ये जो तिल की खेती है, ये किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। जहां खरीफ की फसल ली जाती है, उसके पश्चात गेहूं या फिर सरसों की फसल बोई जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग करने के पश्चात किसान अगर चाहे तो तिल की फसल बो सकता है और निरंतर इस प्रक्रिया को अपनाता रहे तो जो मार्केट रेट है वो लगभग 10,000 से ऊपर ही रहते हैं। और इस तरह से किसान एक अच्छी कमाई का जरिया बना सकता है। तो किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग के माध्यम से आपको जो तिल की खेती के बारे में जानकारी दी गई है, वो आपको किस तरह से अच्छी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं और हमारी वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं, जिससे इस वर्ष अभी मार्च का माह चल रहा है, अगर कोई किसान भाई तिल की फसल बोना चाहता है तो इस प्रकार की जानकारी उन किसानों तक समय पर पहुंच जाएगी। और हमारी YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और पास ही घंटी के निशान बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।